अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। मुझे कुकिंग का वैसे ही बहुत शौक़ है और जब रमज़ान हो तो सबको इंतज़ार मेरी फैमिली में होता है कि मैं बाकी सब चीज़ों के अलावा एक स्पेशल चीज़ हर इफ्तार में मेरे हाथ की बनी हुई ज़रूर होनी चाहिए। और मैं अपने इन-लॉज़ को भी हमेशा बहुत सालों से इफ्तारी भेजती हूँ, तो वो भी इंतज़ार करते हैं कि इस दफ़ा वो स्पेशल साथ क्या चीज़ आएगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँ जिसे कहते हैं, आपने डायनामाइट प्रॉन्स खाए होंगे अक्सर रेस्टोरेंट्स में, तो उसका हम चिकन में एक वर्जन बनाते हैं और उसको हम जब सर्व करेंगे तो मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ करें कि वो आपके लिए वन बाइट फूड बन जाए। यानी आप एक पकौड़ा मुंह में डालते हैं और खा जाते हैं, उसी तरह आप इसको भी एक बाइट में उठाएं और इसको खा लें। सर्विंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब आपने लार्जर क्वांटिटी में सर्व करना हो तो फिर आप किसी प्लेटर में ही करते हैं। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं, बहुत तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चिकन की कटिंग से। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट लें। बहुत सारे लोग क्यूब्स में पसंद करते हैं, बड़े साइज़ में पसंद करते हैं। मुझे चिकन किसी डिश में भी बहुत बड़े साइज़ के चंक्स में बोनलेस नहीं पसंद। इवन मैं जब रेस्टोरेंट्स में भी जाती हूँ तो मुझे यही शिकवा आता है कि इतना बड़ा चिकन का पीस क्यों है। फिर मैं उसको काटती हूँ, बाकी वेजिटेबल्स डालती हूँ और उसको मिक्स करती हूँ। तो मैं तो काटती हूँ छोटे छोटे पीसेस और पतले पतले। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन की कटिंग कर लें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने मैरिनेट कैसे करना है। इसके 3 स्टेप्स होंगे, कटिंग, उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम एक स्पेशल डिप में, जो कि डायनामाइट प्रॉन या चिकन की एक स्पेशल रेसिपी होती है जिसमें इनको कोट कर दिया जाता है, वो बनाएंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको आज आपसे बहुत ज़रूरी ये करना चाहती हूँ कि पहले रोज़े के दिन ही मुझे हो गया ज़बरदस्त किस्म का पेट का इन्फेक्शन, और वो मेरी ही गलती थी क्योंकि मैंने बाज़ार के दही भल्ले खा लिए। और उस दिन के बाद तो मैंने तौबा कर लिए। मेरे घर में कोई बाज़ार की चीज़ नहीं खाता सिवाय मेरे, जो कि पकी हुई ना हो। जी हाँ, दही भल्ले मेरे हस्बैंड बाहर का कभी ट्राई भी कर लें इज़ नॉट इवन पॉसिबल। हाँ, अगर आप स्पेशली जो लोग घरों में बनाते हैं और आपको भेजते हैं और आप उनसे ले सकते हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन दुकान का नहीं। बिकॉज़ हमारे लाहौर का पानी कंप्लीटली, जिसे कहते हैं ना, इस काबिल नहीं रहा कि आप उसे नलके से पी लें। और जब ये चटनियाँ वगैरह बाज़ार में बनती हैं तो कोई इस बात का ख्याल नहीं रखता कि इसको बॉईल करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, या मिनरल वाटर का इस्तेमाल करना है। ज़ाहिर है जो हमारे वर्कर्स बेचारे दुकानों पे काम करते हैं, हम उनको पे कितनी देते हैं कि वो इतना ख्याल रखें और इतना हम उनसे काम लेते हैं। सो वो भी क्या ध्यान रख लेंगे, आपके मनी का रिटर्न ही वो नहीं आता है। महंगाई इतनी है, गैस इतनी महंगी हो गई है, अब तो पानी भी खैर बहुत ही महंगा हो गया और इस काबिल भी नहीं रहा कि उसे पिया जा सके, क्योंकि हमारे सीवरेज का पानी हमारे नलके के ड्रिंकिंग वाटर में सीप इन हो चुका है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले ही ये बता दिया गया था, लेकिन ना उसका कुछ हो सका है। और मुझे तो अब लगता है कि मुश्किल ही है, तो अपना खुद ही हम ध्यान रखें। पानी कहते थे ना, जिस तरह के क्लाइमेट चेंज हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और आखिर वो हो गया। अब यकीन माने 10-15 साल में अब जंगें पानी पे होंगी। पानी इस कदर कम हो चुका है, हमारा वो जो नीचे का टेबल है उसमें भी, और हमारे पास रेजर्वॉयर्स हमने नहीं बनाए तो नहीं बनाए, हम लड़ते ही रह गए और बातों पे। और जो सही बातें हैं जिससे हम अब तो हमारी ज़िंदगियों पे भी असर आएगा, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में असर आएगा, उसका कुछ नहीं हो सका। पता नहीं, मैं तो थोड़ी सी बस रमज़ान का महीना दुआ करूं कि कोई ऐसा हो जाए काम के जो असल मसाइल हैं
जो इंसान को एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, कोई इस पे काम करना शुरू कर दे। बहरहाल प्लीज़ पानी बॉयल करके, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो जो बोतलें घरों में आती हैं हम ले लें, तो प्लीज़ अपना जो पानी है वो आपने बॉयल करके पिए। चलिए जनाब, अब हम शुरू करते हैं इसकी मैरिनेशन। तो जनाब इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं इसमें एक एग, वो हम डालेंगे। एग्स भी कोशिश करें कि वो जो देसी अंडे तो नायाब ही हो गए हैं, देसी मुर्गी नायाब हो गई है, तो ओमेगा 3 एक उनके ऊपर लिखा होता है एग्स, आप वो एग्स ले लें और लिया करें, आई मीन टू से। इसमें हमने एक अंडा डाल दिया, इस तरह हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून हीप्ड लहसुन के, फिर हम डालेंगे अपना सोया सॉस, लाइट सोया सॉस यूज़ करें, ये कलर बहुत अच्छा देती है और हमें इसका इतना टेस्ट नहीं चाहिए इस डिश में, लेकिन फॉर कलर हम इसमें डाल रहे हैं अराउंड 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है। उसके बाद हमने पहले अगेन कलर, तो मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी फॉर कलर डाल रही हूँ, लाल मिर्च, और यह आप हस्ब जायका डालें, बिकॉज मेरे इन लॉज नहीं खाते हैं मिर्चें, तो मैं बहुत हल्की बनाती हूँ उनके लिए और अपने लिए अलग। तो पहले मैं उनका बैच बना रही हूँ, तो मैं अभी थोड़ी मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है। फिर आप इसमें डाल दें थोड़ा सा ओरेगनो, जिसको ओरेगानो भी कहते हैं, या इट डिपेंड्स क्या किस एक्सेंट में बात कर रहे हैं। और एंड में हम डाल देंगे इसमें जनाब साहब नमक, वो भी अगेन हस्बे जायका। आपको पता है अब तो हमारी वो एज हो गई है कि ब्लड प्रेशर्स होते हैं, तो पेरेंट्स तो बहुत ही उनके लिए एहतियात करनी पड़ती है नमक की भी, सो नमक भी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। अब हमने किया जनाब साहब इसको अच्छी तरह मिक्स, और इसको हम कम अज़ कम 15-20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अच्छा जी, अब इसके सर्विंग के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था, आप इसको लेटस में भी, आइसबर्ग में भी सर्व कर सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो हमारे रमज़ान में बहुत होता है कटोरी चाट का, तो आप छोटी छोटी कटोरियाँ या छोटे छोटे प्लेटर्स ऐसे बनाएं कि वो फिंगर 1 बाइट की तरह आप उसको खा सकें। तो हम उसका बैटर पहले बनाते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सेट होने के लिए जब हम साइड पे रख दें, तो हम उसके बाद वो सॉस बनाएंगे, जिसमें हमने अपने समझ लें नगेट्स को फ्राई करके डिप करना है। ऑलराइट, तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी और मेजरमेंट बड़ी हिसाब के साथ करनी पड़ती है। मैंने ये वाला तरीका जो है वो रूबी जी से सीखा है। हाँ जी, सबको पता है रूबी का किचन, मैं भी उनको बहुत फॉलो करती हूँ, एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग शेफ्स, जो इतने अच्छे खाने और इतने मज़े से, उनकी गप्पे भी मुझे इतनी मज़े की लगती हैं, तो उनसे मैंने ये सीखा है। लेट्स सी रूबी जी, मैं आपकी तरह बना सकूं। खैर, हम इसमें डाल रहे, ये हाफ कप है, मैं 1 कप का ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा क्यों बनाऊँ, ज़ाया क्यों करूँ। हालांकि आप अगर ये सही बन जाए तो इसको 2 दिन के लिए, मतलब हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं। सुना है बड़ा, मुझे तो ताज़ा ही होता है कि घी भी तो बासी हो जाता है। एनीवे, ये हमने डाला। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर के, वन टू, थोड़ा सा कम था जब मैं ये डाल दिया। अब इसमें हम डाल लेंगे चुटकी भर नमक, लाइक
जितना आप चाहते हैं, क्योंकि हमारी मेनीज़ की अभी जो हमने ड्रेसिंग करनी है उसमें भी नमक होगा, उसमें भी है, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा सा ये डाल रहे हैं। एंड देन आई लाइक के ये जो कटोरी होती है इसमें थोड़ा ज़ीरा हो, आई रियली लाइक इट, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें रोस्टेड ज़ीरा डाल रही हूँ और फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए, जैसे कि रूबी जी ने किया था। ओके, तो हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रहे हैं मेरी पसंद की वजह से। ओके, अब हमने इसको डाला ब्लेंडर में। और हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे फ्राई हो जाना है, कुक हो जाना है, तो मैं ये पानी यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ कच्ची चीज़ में आपने लड़के का पानी नहीं यूज़ करना। तो हम इसमें डालेंगे पहले हाफ कप, और अब इसको हम करते हैं अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारी डो मिक्स हो गई, यानी आपस में जुड़ गई है। अब हमने पानी आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाना है। ये हाफ कप है और हाफ का हाफ मैंने इसमें और डाल दिया। पहले हम इसको जी हाँ, हमारे अब हम इसको निकाल लेते हैं, और अगर अभी भी हमें लगा थोड़ी कमी बेशी है तो वो हम डायरेक्ट बोल में ऐड कर लेंगे। और बैटर हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। आप ये देख रहे हैं, इसका ये जो पीछे कोट हो गया है, इसको आप यूं करके देखें तो ये आपस में जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस बैटर को हमने सेटल होने के लिए साइड पे रखना है। इससे पहले कि हम सॉस शुरू करें, मैं फ्राइंग के लिए घी गरम होने, या ऑयल ऑब्वियसली रख रही हूँ। और ऑयल अगेन हर साल की तरह मैं कहती हूँ, ऑब्वियसली अब ना यहाँ अवेलेबिलिटी है, अगर है भी तो वो इतना महंगा है कि किसी के लिए भी आजकल उसको वर्जिन जो ऑयल्स हैं और इस तरह के ऑयल्स लेना बहुत मुश्किल है। तो ऑलिव ऑयल पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर करें, वरना अगेन हमारा जो सरसों का तेल है उस पर भी अब रिसर्च किसी की कुछ आती है, किसी की कुछ आती है। बहरहाल हमारे जीन्स आदी हैं सरसों के तेल के, सो आई डोंट थिंक सो वो हमारे लिए हार्मफुल इतना है जितने बाकी ऑयल्स हैं, क्योंकि बाकी ऑयल्स में तो पता नहीं क्या हो रहा है। और यकीन माने, मैं अभी पिछले दिनों पेशावर की एक रिपोर्ट सुन रही थी कि जितने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का, हाई ब्लड प्रेशर का और बीमारियों का उस ख़ित्ते में रेशो है, वो बाकी शहरों से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादातर लोग मीट पसंद करते हैं। और चपली कबाब वहाँ के बड़े मशहूर हैं, और वो जो चपली कबाब होते हैं, आप यकीन करें, वो गाड़ियों के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, उसमें फ्राई कर करके वहाँ लोगों को खिला रहे हैं। और क्योंकि उसमें मसाला ऐसा होता है कि और किस किस्म की बू नहीं आती, तो इट्स आप समझें कि वो वहाँ पे लोगों को आम खाने की शक्ल में जहर दिया जा रहा है। तो अगर वहाँ का भी कोई बाशिंदा सुन रहा है तो वहाँ के लिए आवाज़ उठाए। और ये जो गली गली में लोग, तब वो भी गरीब हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतनी बददयानती तो ना हो कि आप अपना घर चलाने के लिए किसी की और की ज़िंदगियों से खेल रहे हो। सो प्लीज़, ऑयल का भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरसों का ऑयल आप कैसे पका के यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी जो थोड़ी सी उसकी अपनी जो एक फ्रेगरेंस है जो स्ट्रॉन्गर है वो थोड़ी कम हो जाए। सो मैं ऑयल रख रही हूँ। सो आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल। ऑयल हमने गरम होने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपनी सॉस, जो कि असल में डायनामाइट चिकन का मेन इंग्रेडिएंट है। मेनीज़ आप ले लें, मैंने ली है ऑलमोस्ट हाफ कप।
हाफ कप मेयोनीज लेके पहले आप उसको जितना फेंट सकते हैं ताकि वो एरी हो जाए, ये देखें वो करें। ये अंडे वाला मैंने धो लिया है, तो हमेशा हर बर्तन जो है धो के इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ में जो कुक नहीं होती। कोई चटनी हो, कोई सॉस हो, ऐसी चीज़ों को आपने उसकी सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट हमने ही इस काबिल नहीं छोड़ी कि इसमें हमारे बच्चे आराम से वो ज़िंदगी गुजार सकें जो हमने गुजारी थी। जी हाँ, अब इसमें हम डाल रहे हैं जनाब साहब 1 टेबलस्पून टमेटो केचप, ठीक है। फिर हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून चिली सॉस और उसके बाद 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चिली गार्लिक। मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, मिर्चें नहीं अच्छी होती बड़ों के लिए। और इसको अब आपने मिक्स करना ना। ये जो है ना कलर, ये ऑरेंजिश सा मेयोनीज में मिक्स होके जो आ रहा है, दिस इज़ व्हाट डायनामाइट चिकन इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अच्छा, अब नमक मेयोनीज में ऑलरेडी होता है। हमारे जो हम फ्रिटर्स यानी कि वो जो नगेट्स बना रहे हैं उसमें भी नमक है, तो ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप हस्बे ज़ायका चेक करके डाल लें। मैं अंदाजे से डालती हूँ, कोई 2 को चुटकियाँ। जी, ये डल गई। अब आप इसमें डाल लें थोड़ी सी काली मिर्च, दैट्स इट, और बिल्कुल चुटकी फॉर कलर कश्मीरी मिर्च। और अगर आपके पास आपको रोस्टेड टेस्ट चाहिए तो रोस्टेड पेपरिका डालें, या आम मिर्चें भी अपने घर की जो आम लाल मिर्च होती है अपने हस्बे ज़ायका उसको डालें। तो जनाब साहब, ये अब हमारी सॉस भी तैयार है। अब हमारा अगला प्रोसेस है, इसको हमने सर्व कैसे करना है। तो उससे पहले हम बनाते हैं रूबी जी की वो जो टोकरी हैं। आई होप मुझसे सही बन जाए। अब हमारा ऑयल भी जो है जनाब साहब अपनी सही उस पे है कि आप लकड़ी का कुछ डाल के देखें, उसके अगर इर्द गिर्द बबल्स बन रहे हैं तो यही हमें टेम्परेचर चाहिए। यस, ये देखें। सबसे पहले आपने कोई भी चम्मच प्याला टाइप चीज़ ले लेनी है जितनी साइज़ में आपको वो कटोरी टाइप सिचुएशन करनी है। तो मेरे पास एक ये साइज़ है क्योंकि बाइट साइज़ बनाना चाह रही हूँ, सो आई विल ट्राई दिस। इसको आपने पहले घी में डाल के गरम करना। जब ये आपको लगे कि गरम हो गया, आपने इसको टिश्यू से इसका ऑयल साफ़ करना है, क्योंकि वरना बैटर इससे चिपकेगा नहीं। फिर आपने इसको बैटर में सोक करना है यूं, और फिर आपने इसको फ्राइंग पैन में डाल देना। ये हमारी कटोरी ऑफिशियली तैयार है। अब इसको थोड़ा सा हम अंदर से भी पका लेते हैं यूँ करके, और ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, और पतली भी हैं खस्ता भी हो जाएंगी। इसको हमने टिश्यू पे कर दिया। इसी तरह हमने जितनी कटोरियाँ बनानी हैं हम बनाते जाएंगे। यस, फाइनली हम उस एक्चुअली टेम्परेचर पे पहुंच चुके हैं ऑयल के कि नाउ इट्स इजी। यह है। इसके बाद अब हमारी बारी है हमारे चिकन को तैयार फ्राई करने की। लेट्स डू दैट, और फिर हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। ऑलराइट, अब हम अपने चिकन फ्रिटर्स यानी नगेट जो भी आप इसे कह लो उसको बनाने लगे हैं। मैरिनेशन इसकी काफ़ी देर हो चुकी है। हम
इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं और सबसे पहले जाएगा इसमें अब हमारा फ्लावर विच वुड बी लाइक 3 टीस्पून, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और ये हमने मेजर करके 1/4 कप हमारा जो कॉर्नफ्लावर है वो हम इसमें ऐड करें। यस, ये बनाएगा इसको क्रिस्पी। इसको अच्छी तरह अब मिक्स कर लें एंड यस इट्स रेडी फॉर फ्राइंग। अब हम फ्राइंग की तरफ जाते हैं। मैं हाथ ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने छोटे छोटे काटे थे, सो मैं इस तरह पकौड़ों की तरह इनको आप दूसरी साइड पे ले जाएं आप इसको। ताकि कुछ भी अनकुक्ड ना रहे। मेक श्योर यहाँ पे आप फोक वगैरह डाल के चेक कर लें और इंशाल्लाह ये 6-7 मिनट में नरम हो जाता है। आप इसको पहले निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए। अब हमारा फाइनल स्टेप, ये फ्राइड हमने इसमें डाला और ये जो हमारी मेयोनीज सॉस है इसको हमने सारा इसमें डाला। बिकॉज अफ्तारी की तैयारी हो रही है तो दोनों किचन्स में काम चल रहा है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। उधर पकौड़े बन रहे हैं, यहाँ पे हम ये बना रहे हैं। अब मुझे इसको इस तरह रोल करना है। इसको हमने इस तरह करके इस रोल करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। और यही इसको डायनामाइट शायद इसीलिए कहते हैं कि गरम गरम आपके फ्राइड ये फ्रिटर्स हैं चिकन के और उसको आपने ठंडी सॉस में एनवलप किया है। और यस, अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये डिफरेंट साइजेस हैं। आई वुड प्रेफर कि ये साइज़ होना चाहिए, बट द थिंग इज़ मेरे पास सही यूटेंसिल नहीं था। मेरी शॉपिंग लिस्ट में अब शामिल है। इसका एक हेल्दियर वर्जन हम लेटस लीफ में बना रहे हैं। अब लेटस लीफ को फ्रेश रखने के लिए आपने इसको बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाले पानी में रखना है ताकि ये क्रिस्प रहें। अब इसमें आप डाल दें अपने गरम गरम फ्रिटर्स। अगेन साइज़ आप अंदर तक अगर उसको खोलोगे तो छोटा होगा, तो मैं बड़ा ही बना रही हूँ। वेजीज ऑब्वियसली हेल्दियर हैं, फ्राइड नहीं हैं, तो मैंने कहा दोनों वर्जन्स बनाते हैं। ये हैं, इसको हम स्प्रिंग अनियन जो कि मैंने साफ़ पानी से धो के सुखा के पहले ही कट करके रखा था, इसको आपने ऊपर एंड आई वुड ऐड लिटिल, बिल्कुल हल्का सा फॉर द कलर, पाप्रिका। यूं ये इसकी मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती और ये लाइट इसकी इंटेंसिटी है, लेकिन इससे कलर अच्छा आ रहा है।
और आप चाहें तो इस पर जो मर्ज़ी डाल लें, आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग। सो ये एक और अल्टरनेटिव है, हेल्दी एपेटाइज़र टाइप, पकौड़ा टाइप, व्हाटएवर। खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि बना के कि आपको कैसा लगा। मैं भी अफ्तार के बाद आपको शायद बता ही दूँ कि कैसे बने।